सो हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको CUET PG के रिगार्डिंग कंप्यूटर फंक्शनल थिंग्स बताऊंगी एंड लॉगिन प्रोसेस कम्प्लीटली मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सेंटर पे जाएंगे एंड आपको कैसे लॉगिन करना है, क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है एंड क्वेश्चंस के ऑप्शंस किस तरह से होते हैं, टाइमर किस तरह से दिखाई देता है, आपको सबमिट कैसे करना होता है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखें सो दैट कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप किसी भी स्ट्रीम से CUET PG का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बता दूं कि CBT मोड में CUET PG कंडक्ट हो रहा है, यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल पेपर टेस्ट ये नहीं है, यानी कि OMR का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर यानी कि सिस्टम पे बैठ के अपने क्वेश्चंस को करना होगा। तो कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन दिखाई देती है जो आप क्वेश्चंस देखेंगे स्क्रीन पे, बाकी मैं आगे डिस्कस कर लूँगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान से सुने सो दैट आपका वहाँ पे टाइम सेव हो जाए। तो सबसे पहले बात करूँ कि आप जब सेंटर पे पहुँचेंगे एग्ज़ाम सेंटर पे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस एट द एग्ज़ाम सेंटर, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने के बाद में क्या प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहला स्टेप रहता है वेरिफिकेशन का, यानी कि गेट पे आपकी चेकिंग होगी, उसमें आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा और आपका आधार कार्ड भी चेक किया जाता है, ठीक है, जो कि आपको ओरिजिनल लेके जाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी एक साथ में कैरी कर लेना। बाकी अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझे बताना, मैं एक डिटेल वीडियो उस पर भी बना दूंगी कि आपको क्या क्या सेंटर पे एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाना है एंड आपका ड्रेस कोड क्या रहने वाला है या फिर क्या रहना चाहिए। एंड सेकेंड स्टेप जो है एडमिट कार्ड एंड आपका जो ID मैंने बताया, आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आप कैरी कर सकते हैं, तो वो आपको लेके जाना है। इसके बाद में तीसरा स्टेप रहता है बायोमेट्रिक एंड फ़ोटो, यानी कि आपकी बायोमेट्रिक होती है देन आपको सिस्टम अलॉट होता है। मैट्रिक होने के बाद में आपको सिस्टम अलॉट हो जाता है, आपको आपके कंप्यूटर का, आपके सिस्टम का नंबर बता दिया जाता है एंड आप वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद में कुछ देर आपको वेट करना होता है। बाकी स्टूडेंट्स की भी बायोमेट्रिक होती हैं एंड सभी लोग जब सिस्टम पे आ जाते हैं उसके बाद में टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो आपके पेपर का, आपकी शिफ्ट का टाइम है उसके अकॉर्डिंग पेपर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं उस चीज़ पे डिटेल में। आप कंप्यूटर पे बैठ चुके हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका कंप्यूटर का नंबर रहता है C14 या फिर C44 या फिर C133 एंड ऑल। तो आपको इन्विजिलेटर की सारी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग फर्स्ट टाइम CBT मोड का एग्ज़ाम दे रहे हों तो आप लोगों को आइडिया नहीं हो कि किस तरह से सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्लास में जो टीचर्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू आ रहा है तो आप उनसे सीधा पूछ सकते हैं, वो इसीलिए रखे गए होते हैं। आगे बात करूं, आपको स्क्रीन पे लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन प्रोसीजर क्या रहता है। आप जब अपने सिस्टम पे बैठ जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो होता है कंप्यूटर पे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो मोस्टली आपकी जो DOV रहती है वही रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बाकी आप वहाँ पे एक बारी पूछ जरूर लेना। इसके बाद में यहाँ पे आपका फेस शो होगा जो बायोमेट्रिक हुआ था उसके बाद में, और यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट शो होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है कि आप सही सिस्टम पे बैठे हैं या नहीं। इसके बाद में लॉगिन प्रोसीजर क्या रहता है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है यूज़र ID में। इसके बाद में पासवर्ड डालना होता है, जो कि मैंने बताया मोस्टली आपकी DOV यानी कि डेट ऑफ बर्थ ही रहती है जो आपके एडमिट कार्ड पे दे रखी है या फिर आपको खुद भी याद होगी। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। इसके बाद में आपको प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना है, सारी चीज़ें एक बारी चेक कर लेनी कि आपने सही फिल किया है अपना एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर, सारी चीज़ें, और आपका सब्जेक्ट जो है जिसके लिए आप एग्ज़ाम देने आए हैं वही शो हो रहा है या नहीं, आपकी फ़ोटो सही शो हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म कर लेनी है। देन आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस शो होंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है और किस तरह से आपको क्वेश्चंस को टिक करना है, यानी कब क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में जाएगा, कब क्वेश्चन फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस में लिखी होती हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको आई अग्री पे क्लिक करके स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक कर देना है। और अगर आपका टाइम हो चुका है, यानी जब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है वो टाइम हो चुका है, तो आपका ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेती हूँ क्वेश्चंस का इंटरफेस कैसा रहता है। तो आपके सिस्टम पे इस तरह से आपका क्वेश्चन शो होगा एंड नीचे आपके ऑप्शंस, जो कि 4 ऑप्शंस होते हैं, वो शो होते हैं एंड राइट या लेफ्ट में इस तरह से सारे क्वेश्चंस शो होते हैं।
ग्रीन का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन को टिक कर चुके हैं, आपने क्वेश्चन को सबमिट कर दिया है। यहाँ पे लिखा है ना सेव एंड नेक्स्ट, अगर आप इस पर टिक कर देते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है। एंड क्लियर कर देते हैं, इट मीन्स कि आपने क्वेश्चन टिक नहीं किया है, ऑप्शन टिक नहीं किया है। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हैं तो वो पर्पल कलर का शो होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि कई केसेस में हम मार्क फॉर रिव्यू टिक कर देते हैं लेकिन बाद में हम रिव्यू करके सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हैं। जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट का आगे यही लिखा हुआ है कि सेव एंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, यानी आपने अपने आंसर को फाइनली टिक कर दिया, अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद में मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है आपने आंसर को रिव्यू करने के लिए छोड़ा है। सेव एंड नेक्स्ट में आप आंसर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आपने आंसर सिलेक्ट कर लिया, आंसर आपका सेव हो चुका है। मार्क फॉर रिव्यू में आंसर सेव नहीं होता है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे। इधर लिखी हुई है सारी चीज़ें, इनको आप डिटेल में पढ़ लेना। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। एंड क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब है आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। ओके, अब बात कर लेती हूँ टाइमर का क्या सिस्टम रहता है, टाइमर कहाँ पे शो होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम बचा है या फिर कितना टाइम आप ले चुके हैं। तो आपके सिस्टम पे, आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट या राइट साइड में, ऊपर साइड में मोस्टली टाइमर शो होता है। यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, आपको 1.5 आवर का टाइम मिलेगा, यानी 90 मिनट्स का टाइम होगा जो कि ऊपर शो होता रहता है। तो यहाँ पे आपको चेक करते रहना है कि कितना टाइम बचा हुआ है। जैसे बाद में 10 मिनट्स बचते हैं तो 10 मिनट्स यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे आपका, या फिर लेफ्ट साइड में ऊपर वाले कॉर्नर में आपका टाइमर शो होता है। 75 क्वेश्चंस आपके होते हैं जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, यानी कि 1.5 आवर का टाइम मिलता है। और मैं ये भी बता दूं, आप लोगों का डाउट ये रहता है कि टाइम ख़त्म होने के बाद क्या पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। अगर आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो क्या पेपर सबमिट हुआ है या नहीं, तो परेशान मत हो, पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है जैसे ही आपका टाइम ओवर होता है। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर कोई टेक्निकल इशू आता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आपको पैनिक नहीं करना है। आप इन्विजिलेटर को, जो क्लासरूम में टीचर्स हैं, उनको आपको बताना है, तुरंत इन्फॉर्म करना है अगर कोई टेक्निकल ग्लिच या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। बाकी यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, कंप्लीट लॉगिन प्रोसेस मैंने आपको बताया, आपको क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी कुछ मेरी एडवाइस है, कुछ मेरी तरफ से आपके लिए टिप्स हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस को, जिनमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं। 3 राउंड में आपको अपने क्वेश्चंस को करना है। फर्स्ट राउंड, जो आपको क्वेश्चंस 100% आते हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, वो आपको सबसे पहले करके सेव कर देने हैं, ठीक है। वो आपको सबसे पहले करके सेव कर देने हैं। सेकंड राउंड क्या है, उसमें वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है, जैसे कि 2 ऑप्शंस में डाउट है या फिर 3 ऑप्शंस में डाउट है, तो वो आपको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देने हैं, जो आप लास्ट में रिव्यू करेंगे, ठीक है। थर्ड राउंड में आपको फाइनली पूरे पेपर को एक बारी गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि कई केसेस में हमें आंसर पता होता है बट हड़बड़ाहट में हम गलत मार्क कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको एक बारी अपने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू ज़रूर कर लेना है। बाकी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आप सबके लिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, आप डरिए नहीं, आप पैनिक नहीं करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।